मम्मी पापा जी ने, अंकल आंटी ने अपने बच्चों के लिए बनवाया था। बहुत अच्छी बात बोली आपने। और ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये घर भी मेरा नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आप लोग ये चीज बार बार मुझे ना जताएं कि ये मेरा घर नहीं है, ये उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनवाया है और ये तुम्हारे मायके वालों के लिए नहीं है जब चाहे वो आ जाते हैं। तो ये चीज मैं क्लियर करूं, जब मेरी मम्मी मुझे देखने आई थी, जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो सीन जो भी हुआ था ना, वो आप लोगों ने भी देखा। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि यहाँ कदम मत रख देना जब तक मैं मर ना जाऊं, ठीक है। और ये चीज जिंदगी भर तक रहेगी, मैं नहीं आने दूंगी यहाँ पे, इनके घर में, जो इनका घर है, आप लोग कह रहे हैं इनका घर है, वो भी कहते हैं कि ये चीज जिंदगी भर तक रहेगी, मैं नहीं आने दूंगी यहाँ पे, इनके घर में, जो इनका घर है, आप लोग कह रहे हैं इनका घर है, वो भी कहते हैं कि इनका घर है, ठीक है, मेरा कुछ नहीं है, नहीं आने दूंगी। रही बात भैया की, वो मुझे लेने आता है, उसी दिन मैं चले जाती हूँ, छोड़ने आता है वो तो लेट हो जाते हैं। तो एक बार रुका था, उसके बाद मोनू भी आया था, एक दिन रुका था, मतलब हम रात को मतलब शाम को लेट हो गए थे, यहाँ पे 5-6 बजे कुछ ऐसे आए थे तो लेट हो गए थे। एक रात रुका था, सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकल गया था। अभी भी मुझे छोड़ने आया, तुरंत ही चला गया था। तो वो भी ज्यादा नहीं रुकता है, ठीक है। और एक और बात कि अपने बेटों के लिए बनवाया, जिनके लिए भी बनवाया, और कोई तुम अपने मायके से नहीं लेके आई हो। अब बात किसी भी चीज की आती है ना, कोई भी चीज हो, XYZ, मैं इसी चीज के लिए तो मैं परेशान हूँ। फिर आप लोग भी इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं कि ये उनके बच्चों के लिए बनवाया था, तो हम कुछ है ही नहीं। हमारी उनके बच्चों से तो शादी हुई थी, हम कुछ है ही नहीं उनके, ठीक है, नहीं है जो भी चीज है वो ठीक है। इसीलिए मैं खुद अपनी जिंदगी, अपना जो भी मेरा सब कुछ मैं अपने आप ही तो कर रही हूँ, यही तो रीजन है। और रीजन क्या होते हैं, अब बच्चों की बात आए या फिर किसी चीज की, मेरे पति की कोई भी चीज की, किसी भी चीज की बात है, तो उसमें क्या है, ये क्या तुम अपने मायके से लेके आई हो, है ना, ये हमारे बेटे थे, ये कोई चीज हमारी है, हर एक चीज की होती है, ये हमारी है, ये हमारे बच्चों की थी, तुम कौन सा अपने। जो लोग सपना के सास ससुर को बहुत सीधे साधे समझते हैं, आज तो उनकी पोल खुल ही चुकी है। आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर सपना बोल रही है कि मेरे ही पति की चीज़ों को मुझे छूने नहीं दिया जाता था और हर समय मतलब कि झगड़ा किया जाता था, और जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको भी बोला जाता था कि तुम मायके से लेकर आई हो। तो जब किसी भी लड़की का शादी होता है और वो ससुराल जाती है तो हर वो चीज़ मायके से लेकर नहीं जाती है। कुछ ऐसी चीज़ है जो उसको लाइफ में मिलती है वो ससुराल से ही मिलती है। लेकिन यहाँ पर सास ससुर को तारीफ़ करना पड़ेगा कि वो कितना इंटेलिजेंट है। कहते हैं कि जो सपना के ससुर जी हैं वो टीचर हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं है कि शादी के बाद एक बहू का उतना ही अधिकार होता है जितना कि उस घर की बेटी का। अंशु तो उस घर की नहीं है, फिर भी वो राज भोग रही है, और सपना की जो छोटी बच्चियां हैं वो अपने ही हक से अलग हैं।